हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी डेढ़ बीघा जमीन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अनिल नाम के लड़के से, जो कि गेहूं का व्यापारी है। आज अनिल की छोटी बहन को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए अनिल के घर वाले उनकी खातिरदारी में लगे थे। अब अनिल के परिवार की बात करें तो 3 साल पहले अनिल की शादी हुई थी। अनिल अपनी वाइफ, छोटी बहन और अपनी माँ के साथ रहता है। वहाँ पर अनिल के अंकल भी आए थे ताकि वो शादी की बात कर सके। एक्चुअली अनिल के पापा की डेथ 7 साल पहले हो गई थी। अब वहाँ पर लड़के वाले आते हैं और लड़के के पापा अनिल से कहते हैं कि उनका बेटा काफी अच्छा पढ़ा लिखा है और जल्दी उसे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बेटे को शादी में एक कार, गोल्ड ज्वेलरी, ये सब गिफ्ट मिले। साथ ही उनका कहना था कि उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अनिल ही शादी का सारा खर्चा उठाए। अब ये सब सुनने पर अनिल कहता है कि वो इतना सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बहन के लिए वो 10-15 लाख का बंदोबस्त करेगा। लेकिन ये सुनने के बाद लड़के के पापा वहां से जाने लगते हैं, जिसके बाद अनिल कहता है कि वो 25 लाख तक खर्चा करने के लिए तैयार है। अब ये सुनने पर लड़के वाले मान जाते हैं, जिसके बाद उसके बहन की शादी फिक्स हो जाती है। रात को अनिल अपनी बहन से पूछता है कि क्या उसे वो लड़का पसंद है, जिस पर उसकी बहन का कहना था कि अनिल को अगर वो लड़का पसंद है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर अनिल की वाइफ कहती है कि लड़का और उसका परिवार तो अच्छा है, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। वो अनिल से पूछती है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि बस गिफ्ट ही 25 लाख के थे और शादी पर 10 लाख तो खर्चा हो ही जाएगा। इसलिए वो कहती है कि उन्हें लगभग 35 से 40 लाख का बंदोबस्त करना होगा। वो अनिल से पूछती है कि क्या इतने पैसे उसके पास हैं, जिस पर अनिल कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब मैनेज कर लेगा। जिसके बाद अनिल अपनी दुकान में जाता है और प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने लगता है। एक्चुअली अनिल के पापा ने एक जमीन ली थी, अनिल उसे ही बेचकर अपनी बहन की शादी करने वाला था। जिसके बाद अनिल वो पेपर्स लेकर ब्रोकर के पास जाता है और ब्रोकर जब वो जगह देखता है तो वो काफी खुश था। वो अनिल से कहता है कि उसकी जगह हाईवे के पास है, इसलिए उसे बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। अब इस पर अनिल ब्रोकर से पूछता है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे, जिस पर ब्रोकर का कहना था कि उसे कम से कम 80 से 90 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर अनिल को जल्दी में अपनी जगह बेचनी है तो उसे 60-70 लाख रुपए ही मिलेंगे। अब ये सुनने के बाद अनिल काफी खुश था, क्योंकि उसे तो बस 40 लाख रुपए चाहिए थे। वो ब्रोकर से कहता है कि वो 2 महीने में उसकी प्रॉपर्टी बेचने की ट्राई करे। जिसके बाद अनिल बहुत ज्यादा खुश होकर अपने घर आता है और वो खुद के लिए एक कार भी लेता है, जो देखकर उसकी वाइफ भी बहुत खुश थी। जिसके बाद वो लोग एक मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर अनिल अपने बहन के ससुर को 1.5 लाख रुपए देता है और रिश्ता फाइनल करता है। जिसके बाद अनिल की बहन की सगाई हो जाती है। जिसके बाद अनिल की बहन का मंगेतर उसे एक मोबाइल गिफ्ट करता है। तो वही अनिल भी अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लग जाता है, क्योंकि वो अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था। एक्चुअली अनिल नहीं चाहता था कि उसकी बहन को पापा की कमी महसूस हो, इसलिए अनिल शादी की तैयारियों में लग जाता है कि तभी उसे ब्रोकर का कॉल आता है और वो उसे ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर ब्रोकर अनिल को बताता है कि उसकी जगह पर किसी और का पोजीशन है। जो सुनने के बाद अनिल काफी शॉक था, क्योंकि अनिल के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन ब्रोकर कहता है कि शायद उस पार्टी के पास फेक डॉक्यूमेंट्स होंगे। लेकिन वो आदमी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, इसलिए वो अपना कब्जा आसानी से वापस नहीं लेगा, इसलिए अनिल अब कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद अनिल काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि एक वो जमीन ही थी जिसके सहारे वो सब कुछ प्लानिंग कर रहा था, और अगर वही नहीं रही तो वो क्या करेगा। इसलिए अनिल फैसला करता है कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ेगा। इसलिए अगले दिन अनिल अपने अंकल को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, ताकि वो उस पॉलिटिशियन पर केस कर सके। लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाला उस पॉलिटिशियन का नाम सुनता है, वो एफआईआर करने से मना कर देता है और अनिल से कहता है कि अगर उसे उस पॉलिटिशियन से लड़ना है तो वो कोर्ट में जाए। अब अनिल ये सब सुनकर काफी परेशान था और वो अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है कि किस तरह एक पॉलिटिशियन ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है। कि तभी वहां पर अनिल की बहन भी आती है, लेकिन अनिल अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद अनिल की वाइफ पूजा अनिल से कहती है कि उसे एक बार बबलू भैया से बात करनी चाहिए। एक्चुअली बबलू उनका रिलेटिव है, लेकिन अनिल उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि बबलू हमेशा अपने पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड करता है और सीरियस बातों पर भी हमेशा हंसता रहता है। इसलिए अनिल बबलू से बात करना नहीं चाहता था, लेकिन पूजा के समझाने पर वो अगले दिन बबलू से मिलता है और बबलू को जो भी हुआ है वो सब कुछ बता देता है। अब जैसा अनिल ने सोचा था, बबलू इस बात पर भी हंसने लगता है, जिससे अनिल को गुस्सा आता है
लेकिन पूजा उसे शांत करवाती है। जिसके बाद बबलू अनिल को यही समझाता है कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, इसलिए अनिल को उसके साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए। लेकिन अनिल कहता है कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ेगा। जिसके बाद अनिल के कहने पर बबलू उस पॉलिटिशियन को नोटिस भेज देता है। अब जब कोर्ट केस शुरू होता है तो वहाँ पर ऑपोजिट लॉयर था, उसके पास उस पॉलिटिशियन के सारे डॉक्यूमेंट्स थे और वो जज को बताता है कि 1982 से उनके क्लाइंट के पास ये जमीन है। अब ये सब सुनने पर अनिल काफी शॉक था, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे। लेकिन बबलू उसे साबित नहीं कर पाता कि वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, जिसकी वजह से जज इस केस को यहीं पर खत्म कर देता है। अब बबलू अनिल को फिर से समझाता है कि वो इस जमीन को भूल जाए, लेकिन अनिल उसकी बात नहीं सुनता और बबलू से कहता है कि वो उस पॉलिटिशियन पर फ्रॉड का केस करे, क्योंकि अनिल को लग रहा था कि 1-2 महीने में वो केस जीत जाएगा, जिसके बाद उसकी जमीन उसे मिल जाएगी। जिस पर बबलू हंसने लगता है और अनिल को बताता है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, इसलिए इस केस का रिजल्ट आते हुए पता नहीं कितना वक्त बीत जाएगा, यहाँ तक कि अनिल के बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन केस का रिजल्ट नहीं आएगा। जो सुनने के बाद अनिल समझ जाता है कि केस करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। जिसके बाद अनिल घर पर आता है तो उसकी बहन घर पर नहीं थी, वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। अब अनिल के घर वाले यही सोच रहे थे कि आखिर वो अपनी जमीन को वापस कैसे ले। अनिल के अंकल अनिल से कहते हैं कि वो अपनी जमीन को भूल जाए, क्योंकि वो पॉलिटिशियन अच्छा आदमी नहीं है, वो उस जमीन के लिए कुछ भी कर सकता है। अंकल अनिल से कहते हैं कि शादी के लिए वो लोग लोन का इंतजाम कर लेंगे, जिस पर अनिल का कहना था कि वो जमीन उसकी है और अगर उसने लोन ले लिया तो उसकी लाइफ बीत जाएगी उस लोन को चुकाने में, इसलिए अनिल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जिस पर पूजा अनिल से कहती है कि वो एक बार लड़के वालों से बात करें और शादी थोड़ी पोस्टपोन करने की कोशिश करें, ताकि उन्हें पैसे जमा करने का वक्त मिले। जिसके बाद अनिल लड़के वालों को कॉल करता है, लेकिन लड़के के पापा काफी उत्साहित थे, उन्होंने शादी के कार्ड्स भी छाप दिए थे और सारे परिवार को भी बता दिया था, इसलिए वो शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। अब दूसरे दिन अनिल पॉलिटिशियन के ऑफिस में जाता है ताकि वो उसके साथ बात कर सके, लेकिन वहाँ पर वो पॉलिटिशियन नहीं था। उसका आदमी अनिल से कहता है कि उसकी जो भी कंप्लेंट है वो उसे कंप्लेंट बॉक्स में डाल दे। जिसके बाद अनिल अपनी कंप्लेंट लिखकर कंप्लेंट बॉक्स में डालने जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कंप्लेंट्स थी, जो देखकर अनिल समझ जाता है कि यहाँ पर कंप्लेंट डालने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसलिए वो फिर से उसके आदमी से बात करता है तो उसका आदमी बताता है कि वो पॉलिटिशियन अभी लोकसभा के इलेक्शंस में बिजी है, इसलिए अगर अनिल को उनसे मिलना है तो उसे गोरखपुर जाना होगा। अब अनिल गोरखपुर जाने की तैयारी करने लगता है कि तभी उसकी बहन को भी पता चल जाता है कि उनकी जमीन पर कब्जा किया है, जो सुनने के बाद वो भी काफी टेंशन में आती है। तो वही अनिल गोरखपुर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे वो पॉलिटिशियन नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उसे उस पॉलिटिशियन के एक खास आदमी का नंबर मिलता है, जिसे कांटेक्ट करने पर वो अनिल को मिलने के लिए बुलाता है और अनिल उसे अब तक जो हुआ वो सब कुछ बताता है और कहता है कि उसे एक बार उस पॉलिटिशियन से मिलना है। अब ये सुनने पर पहले तो वो आदमी मना कर रहा था, लेकिन अनिल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो अगले दिन अनिल को बुलाता है और पॉलिटिशियन की कार में बिठाता है, जहाँ पर अनिल की उस पॉलिटिशियन से मुलाकात होती है। अनिल पॉलिटिशियन को बताता है कि किस तरह से उसकी जमीन पर कब्जा किया है। अब ये सब सुनने पर वो पॉलिटिशियन अनिल से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अनिल की जमीन उसे वापस दे देगा और अनिल अपनी बहन की शादी कर सकता है। अब ये सुनने के बाद अनिल काफी खुश होता है और वापस अपने घर आता है, लेकिन घर आते ही अनिल को पुलिस वाले पकड़कर ले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन बबलू आकर अनिल को छुड़वाता है। अब अनिल को बबलू बताता है कि ये सब कुछ उस पॉलिटिशियन का काम है, लेकिन अनिल को बबलू की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पॉलिटिशियन ने उसके साथ काफी अच्छे से बात की थी। जिस पर बबलू अनिल से कहता है कि अगर अनिल को पॉलिटिशियन पर इतना भरोसा है तो वो उसे कॉल करे और अपना कब्जा वापस लेने के लिए कहे, वो भी पेपर पर। जिसके बाद अनिल उस पॉलिटिशियन के आदमी को कॉल करता है और पेपर वर्क करने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी उसे गालियां देने लगता है, जो सुनने के बाद अनिल समझ जाता है कि वो दोनों ही फ्रॉड है, वो बस अनिल का टाइम वेस्ट कर रहे थे। इसलिए अनिल डिसाइड करता है कि अब वो पॉलिटिशियन पर फ्रॉड का केस करेगा। अब अगले दिन अनिल के पास उसकी बहन का शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, जो उसके बहन के ससुराल वालों ने भेजा था, जो देखकर अनिल काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब वो पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगा। जिसके बाद अनिल अपनी जमीन के चारों तरफ फेंसिंग लगवाता है, लेकिन रात को ही उस पॉलिटिशियन के आदमी सारी फेंसिंग को तोड़ देते हैं। अब अनिल ये सब देखकर समझ गया था कि ये सारा किया धरा पॉलिटिशियन के आदमियों का है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखने जाता है, लेकिन पुलिस वालों को साबित नहीं कर पाता कि ये सारा काम पॉलिटिशियन के लोगों ने किया था, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान था। अब रात को जब वो घर आता है तो वो देखता है
कि उसकी बहन अभी तक घर वापस नहीं आई थी, जो देखकर वो और परेशान हो जाता है। वो अपनी बहन को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी बहन का कहीं पर भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला उसकी कंप्लेंट लिखने से मना करता है, क्योंकि अनिल की बहन को गायब हुए अभी 24 आवर्स नहीं हुए थे। अब इस सब से अनिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी अनिल को पता चलता है कि उसकी बहन वापस आ चुकी है। घर जाने पर देखता है तो उसकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक्चुअली विदाई के आदमियों ने उसे किडनैप किया था और उसे बांध कर घुमा रहे थे। वो जानबूझकर अनिल को डराने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। अब अगले दिन अनिल के घर लड़के वाले आते हैं, जो कि रिश्ता तोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि लड़के के पापा को पता चल गया था कि अनिल के पास उसकी जमीन नहीं है, यानी कि वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा और ना ही उन्हें गिफ्ट दे पाएगा। इसलिए वो अनिल के 1.5 लाख रुपए वापस देकर रिश्ता तोड़ देते हैं। अब पहले तो अनिल उन्हें काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद जब वो घर से बाहर जाते हैं तो अनिल वहां पर आता है और लड़के से एंगेजमेंट रिंग भी वापस लेता है और लड़के वालों को बहुत बातें सुनाता है। जिसके बाद वहां पर बबलू आता है और अनिल से कहता है कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है अनिल के साथ। वो अनिल से कहता है कि जब अनिल ब्रोकर के पास गया था अपनी जमीन बेचने के लिए, तभी उस ब्रोकर ने अनिल के साथ फ्रॉड किया है। एक्चुअली जब अनिल ने ब्रोकर को डॉक्यूमेंट्स दिए तो उस ब्रोकर ने पॉलिटिशियन से बात की और उस पॉलिटिशियन के डॉक्यूमेंट्स बनाए, क्योंकि अगर वो ब्रोकर अनिल की जमीन बेचता तो उसे 5 लाख रुपए मिलते, लेकिन अगर वो पॉलिटिशियन को ऐसे स्कैम करके जमीन देता तो उसे 20 लाख रुपए मिलते। बबलू बताता है कि कई सारे लोग इस तरह के स्कैम किया करते थे और अनिल के साथ भी ऐसा ही स्कैम हुआ था। अब यह सुनने के बाद अनिल काफी शॉक था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ब्रोकर उसके साथ इतना बड़ा स्कैम करेगा। जिसके बाद अनिल बबलू से कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करे और उस एजेंट और पॉलिटिशियन के ऊपर फ्रॉड का केस करे। जिसके बाद अनिल उस ब्रोकर के शॉप में आता है और वहां पर जो आदमी था उसे बाहर भेजता है। जिसके बाद वो दरवाजा बंद करता है और ब्रोकर को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो ब्रोकर से कहता है कि वो उसके स्कैम को समझ चुका है और अगर ब्रोकर ने अब उसे माफीनामा लिखकर नहीं दिया तो वो उसे यहाँ पर जान से मार देगा। जिसके बाद ब्रोकर डरकर माफीनामा लिख देता है, जो लेकर अनिल घर आता है और वो काफी खुश था, क्योंकि अब उसके पास माफीनामा था तो उसके केस जीतने के ज्यादा चांसेस थे। बबलू ने अनिल को बताया था कि 4-5 सालों में उसकी जमीन उसे वापस मिल जाएगी। जिसके बाद अनिल की माँ उसे डिनर के लिए नीचे बुलाती है तो अनिल नीचे आने लगता है कि तभी उनकी डोरबेल बजती है और अनिल जाकर दरवाजा ओपन करता है। सामने एक आदमी खड़ा था जो अनिल से पूछता है कि क्या वो अनिल है। अब अनिल जैसे ही हाँ कहता है, वो आदमी उसे गोली मारकर वहां से भाग जाता है। गोली की आवाज सुनकर अनिल के घर वाले वहां पर आते हैं तो अनिल की डेथ हो चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है, यानी कि उस पॉलिटिशियन ने अनिल को मरवा दिया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 1.5 बीघा जमीन मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।